हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी होस्ट अंजू। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जुड़िए नेचर के साथ। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं कि यदि आप लगातार धनिया चाहते हैं, आप चाहते हैं कि धनिया हमको हमेशा मिलती रहे, कभी कमी ना हो, एक भी दिन हमको ऐसा ना जाए कि धनिया ना मिले, तो उसके लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को पूरा देखते रहें और बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है आज कि किस तरह से हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें डेली धनिया मिल सकती है। तो देखिए, मैं बहुत अच्छा तरीका आपको बता रही हूँ, तो यहाँ से शुरुआत कर रही हूँ। वैसे आप समझ गए होंगे। तो देखिए, यहाँ पर तो मेरी पहले से धनिया लगी हुई है इस गमले में, आप देख सकते हैं, लेकिन जो खाली जगह दिख रही है वहां पर भी मैं कुछ दाने डाल रही हूँ दोस्तों। यही एक सबसे अच्छी, सबसे महत्वपूर्ण टिप्स है दोस्तों कि जितने भी गमले हैं आप चेक करिए, आज ही चेक करिए दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि जहाँ धनिया है वहीं, जो भी पॉट आपके पास खाली हैं, पड़े हुए हैं और जिन पर थोड़ा सा भी स्पेस यदि आपको दिख रहा है, थोड़ी सी भी जगह खाली है, तो आप उसमें 4-4 दाने ऐसे डाल दीजिए दोस्तों। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको लगातार धनिया मिलेगी। वैसे भी आप जानते हैं कि धनिया को उगने में बहुत टाइम लगता है। यदि हम 3 दिन 4 दिन का मतलब, जो आज की जो हाइब्रिड जो सीड होती है वो उग जाती हैं 3-4 दिन में। और यदि हम देसी सीड लेते हैं तो उसमें तो बहुत टाइम लगता है दोस्तों, 15 दिन 10 दिन कम से कम टाइम लेती हैं। तो देखिए, धनिया मैं पहले भी उगा चुकी हूँ। इस पर क्या थी, ये कचरी की कुछ भाजी वगैरह लगी हुई थी, तो क्या की थी मैंने कि कचरी को हटा दी हूँ, भाजी हमने बना लिया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने धनिया बहुत पहले डाल दी थी और ये देखिए बहुत अच्छे से अंकुरण हुआ है। और इसी पर मैंने पालक उगाई थी, तो कचरी की मात्रा ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ कि पालक हमारी खराब हो गई, मतलब ज्यादा हुई नहीं, सक्सेस नहीं हो पाई। तो मैंने धनिया डाली थी, देख सकते हैं आप, छोटे छोटे से ये अंकुरण 2 पत्तियों में आ चुके हैं। मतलब अंकुरित होकर ये 2 पत्तियां बन चुकी हैं, ये धनिया है दोस्तों। इसी तरह से बहुत अच्छी टिप्स है। और भी स्पॉट में यदि खाली जगह मुझे दिख रही है वहां पर मैं 4-4 दाने ऐसे धनिया के डालती जा रही हूँ। तो आप ऐसे ही कीजिए दोस्तों। फिर हम क्या करेंगे, यदि हम पूरा रूट सहित निकालते हैं धनिया को, तो भी हमारे पास कमी नहीं होगी धनिया की। और यह भी बहुत अच्छा टाइम है, आप धनिया को उगाइए दोस्तों। बहुत सारी धनिया आपके पास हर गमले में हरियाली दिखेगी, मस्त, बहुत खूबसूरत सुंदरता के साथ साथ आपको डेली धनिया मिलेगी, डेली ताजी चटनी खाने को मिलेगी। तो दोस्तों आप ना इस तरह से ये जरूर कीजिए। ये बहुत अच्छी टिप्स मैं आपको बता रही हूँ। होता क्या है कि यदि जैसे हमने आज एक पॉट में धनिया उगाई, ठीक है, तो क्या होता है कि फिर हमको वेट करना पड़ता है, अरे यार कब उगेगा, ये बहुत दिन हो जाएगा, फिर टाइम लगेगा। तो यदि आप इस तरह से कंटिन्यू उगाते रहेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपका जो मन है दोस्तों खुश रहेगा, बहुत खुश रहेगा। आज ये पौधे इतने बड़े हो गए, आज ये पौधे इतने बड़े हो गए। इस तरह से पानी देखिए आप, मैं किस तरह से डाल रही हूँ, देखिए। क्योंकि जो धनिया के सीड होते हैं बहुत जल्दी से ऊपर तैरने लगते हैं, तो उसकी वजह से मैं पत्तों के द्वारा आराम से ये पानी दे रही हूँ। तो हल्का सा पानी दे रहे हैं, सिर्फ नमी बनी रहे ताकि। तो देखिए, बहुत ही अच्छी टिप्स है दोस्तों। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हम इस तरह से ऐसे धनिया उगा सकते हैं, ताकि हमारा जो गमला है दोस्तों हमेशा धनिया से भरा रहेगा, कभी कमी नहीं होगी। तो एक टाइम तो ऐसा आता है कि हमको धनिया को पूरा निकालना ही पड़ता है। ये देखिए इतनी बड़ी धनिया हो गई, अभी से मैं यदि कुछ दिन बाद पूरा भी निकाल लूंगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तो हम इसको पत्तियां पत्तियां हार्वेस्ट करेंगे, लेकिन जब तीसरी बार हार्वेस्टिंग करते हैं तो हमको रूट्स निकालना पड़ता है। और यहाँ देखें आप, बेल का पौधा लगा हुआ है, उसी पर मैंने ये धनिया उगा के रखी हूँ। धनिया आप इस तरह से बहुत सारे गमलों में थोड़ी थोड़ी दाने सब में डाल देते हैं यदि, तो आपको धनिया मिलेगी। ये देखिए, गोभी लगाई थी मैं और यहाँ पर मैं धनिया के कुछ सीड डाली थी, तो ये निकल के आए हैं, आप देख सकते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों कि हमें देखने में भी बहुत खुशी मिलती है और हमेशा आपके यहाँ तरोताजा बढ़िया ताजी धनिया बनी रहेगी। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने क्या की थी, पालक के कुछ सीड और धनिया भी उगाई थी दोस्तों। तो धनिया हम यहाँ से हार्वेस्ट करते चले जा रहे हैं और जो खाली जगह दिख रही है वहां पर भी मैं धनिया उगाने वाली हूँ, देख रहे हैं आप। ये बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों, कभी आपके गार्डन से खत्म नहीं होने वाली। धनिया तो ऐसी है कि 12 महीना होती है, लेकिन बहुत ज्यादा जब बारिश होती है तो उस टाइम में नहीं होती है धनिया। बाकी हमेशा धनिया बनी रहेगी यदि आप सही केयर कर रहे हैं तो।
तो देखें आप, यहाँ जितनी भी खाली जगह है इस टब में, मैं यहाँ पर भी धनिया उगाने वाली हूँ। देखिए ये खाली है दोस्तों। यहाँ पर भी कुछ भाजियां लगी हुई थी, कचरी की और लाल भाजी लगी हुई थी, तो मैंने उनको हार्वेस्ट कर ली और ये जगह खाली हो गई है। तो यहाँ पर मैं धनिया के कुछ सीड फिर से डाल देती हूँ। ये देखिए मैं हाइब्रिड सीड ही लगा रही हूँ दोस्तों, ताकि ये जल्दी से अंकुरण हो जाए इनका। और आप भी कोशिश करें कि हाइब्रिड सीड ही लेकर आए, ताकि 3-4 दिन में धनिया आपकी उग जाती है बहुत अच्छे से। ये देखें बस ऐसे हल्की सी मिट्टी से, ताकि आपकी जो अगली जो भाजी लगी हुई है उसमें भी गुड़ाई भी हो जाएगी और मिट्टी भी बढ़िया हल्की हो जाएगी। और इस तरह से आप धनिया उगा देंगे तो वो एकदम मिट्टी अपनी हल्की रहेगी। और यहाँ देखें आप, मैंने गोभी लगाई थी, इसी के साथ लाल भाजी भी उगा दी थी। और आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या हुआ कि मौसम बहुत ज्यादा खराब था दोस्तों, बारिश हो रही है लगातार, उसकी वजह से और दोपहर में थोड़ी सी तेज धूप आती है तो उसमें भाजी पूरी खराब हो गई है। आप देखिए खाली जगह बहुत सारी है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि लाल भाजी पूरी ये गल गई है दोस्तों, खराब हो गई है बारिश की नमी। मतलब हर समय नमी होना भी ठीक नहीं होता, ये भाजियां भी बहुत अधिक अच्छी ठंडी होने लगती है ना, उस तभी होती है ये। तो देखिए खाली जगह में डंडी की सहायता से इसमें गड्ढे कर ले रही हूँ छोटा छोटा सा, और उसमें ये धनिया के सीड इस तरह से डाल दे रही हूँ। तो जब तक हमारी ये लाल भाजी तैयार होती रहेगी, फिर हमारी धनिया भी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हमें लगातार धनिया मिलती ही रहती है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए मेरे चैनल को आप लोग जरूर देखा करें, आपको कुछ ना कुछ जरूर ही सीखने को मिलेगा। और बस ये छोटी छोटी बातें यदि हम ध्यान रखते हैं ना, तो हमें हमारे गार्डन से कभी निराशा नहीं मिलेगी दोस्तों, हमेशा खुशियां मिलेंगी। अब देखिए लाल भाजी मेरी कुछ दिन बाद निकल जाएगी, उसके बाद धनिया ही धनिया हो जाएगी मेरे इस टब में। तो जो कम रूट वाली गहराई में नहीं जाती हैं उनको आप उगा सकते हैं ऐसे। आप तो देख रहे हैं ऑलरेडी मेरी पहले से गोभी लगी हुई है। तो ये धनिया उगाना, लाल भाजी उगाना, क्योंकि हमको ना एक टाइम इनको पूरा हार्वेस्ट करना पड़ता है, रूट सहित निकालना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, जो मिट्टी है आपकी वो बढ़िया से भुरभुरी बनी रहती है और कड़ी नहीं होती है मिट्टी, जिसकी वजह से क्या होता है आपके जो पौधे होते हैं, जैसे कि गोभी है, ये ज्यादा समय के लिए लगे हैं, कम से कम 3-4 माह के लिए। तो इनकी क्या है, मिट्टी हमेशा इनमें गुड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप इस तरह से धनिया वगैरह उगाते चले जाते हैं, या मेथी भाजी भी उगा दीजिए। पर अभी मेथी भाजी हम उगाए थे दोस्तों, पूरी खराब हो गई है, क्योंकि ना पूरे टाइम ये मौसम बहुत गुमगुमी वाला है, गर्मी, उमस, बारिश और भी ठंडी नहीं पड़ रही है ना, जिसकी वजह से मौसम में क्या है, गर्माहट है दोस्तों। तो जो हमारी मेथी है दोस्तों बिल्कुल भी नहीं हो रही, पूरी खराब हो गई है। अगली वीडियो मेरी गार्डन टूर की आएगी तो उसमें आपको मैं दिखाऊंगी कि मेरी मेथी पूरी खराब हो चुकी है। देखें लाल भाजी अभी हो रही है, कुछ दिन बाद ये भी हार्वेस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स को देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को जरूर देखा करें और सब्सक्राइब करें और प्यारी सी लाइक जरूर कर दीजिए। तो ये देखें आप, गोभी हमारी इतनी बड़ी हो चुकी हैं और कम से कम हमने 12 पौधे लगाए थे, जिनमें से इतने पौधे हमारे बचे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।